1 अक्टूबर की रात ईरान ने करीब सैकड़ों रॉकेट्स के साथ इसराइल पर अटैक किया था। इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक और जंग का ऐलान हो गया। 2 अक्टूबर को इसराइल सेना के 8 जवान मारे गए। बदले में इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया और 6 लोगों की मौत हो गई। जंग के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के आतंक के सामने इसराइल की जीत होगी। बेंजामिन ने लिखा, मैं लेबनान में मारे गए हमारे नायकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम ईरान के आतंक के विरोध में कठिन युद्ध का सामना कर रहे हैं। ये हमें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हम साथ खड़े हैं। हम जीतेंगे, अपने लोगों को वापस लाएंगे। हम गारंटी देते हैं कि इजराइल अनंत काल तक रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का साथ दे रहे हैं। G7 देश अब ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। G7 नेताओं की ये मीटिंग इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की अध्यक्षता में हुई। G7 में इटली के साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल है। भारतीय समय अनुसार 2 अक्टूबर की रात बाइडेन ने लिखा, आज सुबह मैंने G7 नेताओं से बात की। इसराइल के खिलाफ ईरान के अस्वीकार्य हमले और नए प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की गई। मैंने फिर से स्पष्ट किया है कि अमेरिका इसराइल की सुरक्षा को लेकर दृढ़ है। इस वक्त इसराइल 7 युद्ध एक साथ लड़ रहा है। बीते कुछ हफ्तों में इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई बड़े लीडर्स पर टारगेट अटैक किया। मरने वालों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह भी थे। लेबनान के बाद इसराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला किया। माना जाता है कि इन संगठनों की फंडिंग ईरान से होती है। इसराइल ने सीरिया में भी ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। ऐसे में ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट अटैक कर दिया और जंग में शामिल हो गया। अब इसराइल की लड़ाई उसके 7 दुश्मनों से है, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, ईरान, हमास, वेस्ट बैंक, इराक और सीरिया का नाम सामने आता है। नसरल्लाह की मौत को इस जंग का सबसे ट्रिगरिंग पॉइंट माना जा रहा है। ईरानी सूत्रों का दावा है कि ईरान के लीडर अली खamenei को पहले से ही नसरल्लाह की मौत का अंदेशा था। इसके लिए उन्होंने नसरल्लाह को चेतावनी भी दी थी। बताते चले कि 17 सितंबर को लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए थे। इसके बाद दूसरा धमाका 18 सितंबर को हुआ। इसमें करीब 14 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हमले के पीछे इसराइल का हाथ बताया गया। ईरानी सूत्र बताते हैं कि इस घटना के बाद खamenei ने नसरल्लाह को सलाह दी थी कि वो कुछ दिनों के लिए लेबनान छोड़ दे, लेकिन नसरल्लाह ने बात नहीं मानी और 27 सितंबर की रात इसराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्य केंद्र पर हमला किया और नसरल्लाह की भी मौत हो गई। लेबनान सरकार का दावा है कि इसराइल के साथ 11 महीनों से चली आ रही लड़ाई में अब तक 1900 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 9000 से ज़्यादा घायल हैं। लेबनान सरकार के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोगों की मौत पिछले 2 हफ्तों में हुई है। आगे जो भी अपडेट्स होगा वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी विभावरी ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।